हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के बजे हैं 7 और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। आज सावन का सोमवार दूसरा सावन का सोमवार है, तो इसीलिए मैं काम निपटा लूँगी। काम निपटाने के बाद ही नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे मेरे दोनों स्कूल चले गए हैं, तो सुबह का मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ कि सुबह मेरा कुछ ज़्यादा ही भागम भाग होता है। दोनों बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, उनको नहलाना और उनको तैयार करना, फिर उनको 6:30 बजे वो घर से निकल जाते हैं, तो इसीलिए मैं अपना मोबाइल नहीं उठाती हूँ। और जब वो चले जाते हैं तो आराम से मैं घर पे काम करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू मैं बैठ के लगाती हूँ क्योंकि जो सोफ़े के नीचे वगैरह सब कुछ होता है वो आराम से आ जाता है, क्योंकि इसमें अगर टाइल्स में एक भी कूड़ा छूट जाता है तो पोछा लगाते हुए नहीं बनता है सही से। तो और कल रात में आंधी आ गई थी, संडे को यानी कि रात में आंधी आ गई थी, तो तभी इतनी मिट्टी वगैरह है, नहीं तो घर तो साफ़ ही होता है। तो वही सब जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि पता नहीं आज घर इतना गंदा क्यों है। जब बाद में पता चला कि आंधी आई थी आज, तभी ये धूल वगैरह आ गई है। और बारिश तो हो ही नहीं रही है कि पानी वगैरह सब हो तो धूल वगैरह ना आए घर पे, तो इसी वजह से है घर इतना गंदा हो गया है। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी, फिर पोछा लगाने के बाद नहाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं किचन में काम करूँगी। इसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और है मेरा फास्ट। मुझे मंदिर भी जाना है। आज बहुत टाइम हो जाएगा मुझको काम करते करते, क्योंकि मंदिर में लंबी लाइन लगेगी तो वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, आराम से बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ पता नहीं होता है वक्त का कि कितने बजे क्या होगा मंदिर जाके। तो जब मेरा झाड़ू और पोछा हो गया है तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि ये बर्तन रात के नहीं है, सुबह जो बच्चे टिफ़िन में जो मैंने बनाया था आज पराठे, उन्हीं के बर्तन है के लिए। तो वही मैंने उनके सिर्फ बच्चों के लिए बनाना होता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो फास्ट है हम लोगों का, तो हम लोग तो खैर कुछ नहीं खाएंगे, नहाने के बाद ही चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने बर्तन धुल लूँगी। थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं। उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाया था, क्योंकि बच्चे भी सुबह सुबह नहीं खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं। छोटा वाला तो 3-4 मुँह कौर खा लेगा, बस छोड़ देगा वो पराठा। और बड़ा वाला तो खैर एक पराठा छोटा सा होता है तो वो पूरा खा लेता है आराम से। और वो बड़ा भी हो गया है, 7 साल का है, तो उसको दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इतनी थोड़ी सी बर्तन है ना जल्दी धुल लूँगी फटाक से। और बर्तन धुलने के बाद मैं प्लेटफॉर्म अच्छे से धुल दूँगी, साबुन लगा के आज धुल दूँगी, क्योंकि सावन का सोमवार है, तो इसी वजह से। तो जब मेरा फास्ट होता है तो काम बढ़ ही जाता है, हमारा क्या सबका काम बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने ये किचन साफ़ कर दिया है, पहले कपड़े से ही साफ़ कर दिया है, फिर साबुन लगा के मैं अब अच्छे से इसको मान दूँगी, तो चकाचक हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग नहाने के बाद चाय वगैरह पियेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं, नहा के पूजा करके जब आएंगे तो आराम से चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान दिया है, फिर मैंने किचन का कपड़ा उठाया है और साबुन जो झाग होता है उसको साफ़ कर देंगे। और ये तो मेरा पहला ही कपड़ा है, इसको फिर मैं धुलूँगी, गीला करूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी और दोबारा फिर से मैं किचन को साफ़ करूँगी। मतलब ये जो चूल्हा रखा है और ये प्लेटफॉर्म है, इसको मैं फिर से पोंछूँगी तो सही रहेगा। चींटियाँ वगैरह भी कुछ नहीं आएंगी, वैसे भी इसमें नहीं आती है, लेकिन कभी कभार आ जाती है, गर्मी में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, खाना पड़ा होता है। तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है, इतने समय सब साफ़ सुथरा है। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया है। और अब इसके बाद मैं फिर क्या करूँगी कि तुरंत नहाने नहीं जाऊँगी, बाथरूम पड़ा है साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मुझको बाल धुलने हैं मंडे को, तो इसीलिए मैंने फिर संडे को साफ़ नहीं किया था। हालांकि मैं संडे को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब से मेरा फास्ट होता है तो मैं फिर मंडे को ही धुलती हूँ, तो फिर मंडे को ही बाथरूम साफ़ करके तो फिर नहा लेती हूँ। फिर तो अभी मैं फटाफट किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद मैं बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो गया है और लगे हाथ मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। सिंक का बर्तन मंजना अलग होता है, तो उसको भी मैं रगड़ के साफ़ कर दूँगी, तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो आज के मेरे ब्लॉग में बच्चे आपको नहीं दिखेंगे,
ये आरओ लगा है, आरओ को भी साफ़ कर दिया है मैंने कहा पानी पीना है तो हो सकता है बच्चे कभी कभार जूठे हाथ से खोल लेते हैं, चढ़ जाते हैं इसके अंदर ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं फिर खोल लेते हैं, तो हो सकता है कोई जूठे हाथ ना छू लिया हो, तो इसी वजह से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया है और किचन साफ़ हो गया है। फिर मैं जाऊंगी, जो देखूंगी पहले काम कुछ बचा तो नहीं है रूम में वगैरह देखूंगी जाके। तो अभी हाँ, मुझको रूम में जाना है, मैं तो भूल ही गई थी, जिस रूम में हम लोग सोते हैं वहाँ जाना है हम लोगों को। तो ये मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगी रूम में तो देखूँगी कि देखिए कि कैसा है मेरा रूम। तो ये चादर वगैरह फैले पड़े थे तो मैंने कहा चलो पहले चादर अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। सबके चादर अलग अलग होते हैं हम लोगों के, ओढ़ लो तो सही रहता है। मौसम भी चेंज हो रहा है और सबको जुकाम वगैरह है तो सही रहता है। तो झाड़ू हो गया है मेरा और पोछा भी लग गया है, बस यही थोड़ा सा काम बाकी है, फिर इसके बाद मेरा दूसरा काम निपटा लूँगी जल्दी से। तो देखिए मैंने अपने बेडरूम में कान्हा जी को लगा के रखा है क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और सुबह उठ के इनको देखना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या हो गया कि मच्छर आ गया एक, तो मच्छर मरा नहीं, हालांकि मैंने मारने की कोशिश की लेकिन वो मरा नहीं है, तो उड़ गया कहीं। वैसे भी एक मच्छर होता है, काटता वाटता है नहीं, बनबनाता रहता है कान में। तो आज के व्लॉग में मैं ये कह रही थी कि आज के व्लॉग में बच्चे आपको नहीं दिखेंगे कि दोनों बच्चे स्कूल चले गए, और स्कूल जाने के बाद ही मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी और ये 6 बजे तक व्लॉगिंग है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और अपनी पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ जो मद्दार के फूल वाइट कलर के उधर प्लेट में रख दिए हैं, गेंदा के फूल हैं और गुलाब के फूल हैं, धतूरा है और बेलपत्ती है, बेलपत्र हैं और शमी के वो पत्ते हैं और बेला की माला है। इतने सारे हैं, मैंने मंगवाया था तो लाए थे जाके। तो और ये तो सावन के सोमवार में बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि इन्हीं से ही पूजा करते हैं हम लोग। तो ये देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो मैंने भोग के लिए एक केला रख लिया है और ऐसे ही वो माचिस रख लिया है, दिया रख लिया है और धूप बत्ती रख लिया है। तो ये मेरी प्लेट कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं फटाफट अपने बालों को सुखा लूँगी, गीले हैं, सूखेंगे तो है नहीं, लेकिन टॉवल हटा के थोड़ी सी कंघी कर लूँगी कि तो फिर क्योंकि अभी मैंने मांग नहीं भरा है तो मांग भी भरना है, तो मैंने कहा चलो बीच से मांग निकाल लेते हैं और कंघी कर लेते हैं। अभी गीले बाल हैं तो पूरी कंघी सही से नहीं हो रही है, नहीं सही से करूँगी नहीं तो बाल टूटेंगे बहुत अभी। तो वही मैं हल्के हल्के कंघी कर रही हूँ और मांग भर लूँगी तो बस हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जाना है तो खाली मांग तो जाएंगे नहीं ना। तो ये देखिए मैंने मांग भर लिया है, अब मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं मंदिर जाऊंगी और कैमरा लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि लंबी लाइन है, भीड़ लगी होगी, पूजा करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं ऐसे ही जाऊंगी, कैमरा घर पे रख के ही जाऊंगी। तो वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि लंबी लाइन थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब मैं इधर मेरी भगोने में चाय पक रही है और उधर कढ़ाई में मैंने घी डाल के मखाने भून रही हूँ। वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग खा लेंगे आराम से। तो वही करीब 10:30 नहीं 10:30 नहीं 11 टाइम हो गया, हाँ 11 बज गए होंगे। तो हम लोग वही मखाने भून रहे हैं और चाय पक रही है। और चाय जब खौल गई है अच्छे से तो मैंने कहा चलो दूध डाल देते हैं तो अच्छे से खौल जाएगी। और तो मखाने भी भून गए हैं, थोड़े बाकी हैं, स्लो आंच में भूनना होता है, तो मैंने कहा चलो भून ले पहले अच्छे से। तो चलिए देखिए और आगे क्या करती हूँ मैं अभी। हेलो, जय श्री राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम का टाइम है और बजा है 6। अब आज है सावन का सोमवार, तो मैं बनाऊँगी पराठे, घी के, देसी घी के पराठे बनाऊँगी और देखते हैं उसके साथ में क्या बनाते हैं। सब्ज़ी तो मैं खाऊँगी नहीं, तो सब्ज़ी में नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक दिन के लिए नमक क्या खाना, मैं व्रत में नमक नहीं खाती हूँ। तो देखते हैं कि क्या बनाएंगे। और आज तो सुबह भागम भाग हो गया बिल्कुल से, क्योंकि कल संडे था और संडे को मैंने बाल धुला नहीं था। मंडे को मैंने सोचा कि चलो व्रत है और बाल भी धुलने हैं। तो काम करते करते फिर काफ़ी टाइम हो गया,
तो और फिर वही मंदिर जाते जाते मुझको करीब वही 10:30 हो गया। फिर वापस आई, वापस आके फिर चाय और मखाने फिर खाया। और फिर तब अब मैं बनाऊंगी, वही बनाऊंगी पराठे, और वही बच्चे भी खा लेंगे, बड़े चाव से बच्चे भी खा लेंगे। तो देखते हैं पराठे के साथ क्या बनाते हैं, खीर बनाएंगे कि रबड़ी बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही खाने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे आस पड़ोस में जो रहते हैं वो आलू की सब्ज़ी खाते हैं, उसमें नमक मिर्च सब डाल के खाते हैं। तो क्या फ़ायदा है, मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे नहीं सही लगता है। कोई कोई खाता है लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी बनाने पराठे, और मिलती हूँ कल। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।